नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्यूरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी जो इंडिया में हाइड्रोजन बस बनाने के लिए जानी जाती है और इलेक्ट्रिकल बस बनाने के लिए जानी जाती है, पिछले कुछ समय में लास्ट वीक से इसके अंदर आग लगी हुई है और इसी के बारे में आज हम लोगों बात करेंगे। देखिए, निसंदेह इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो है या कार्बन वाली व्हीकल्स जो है, हाइड्रोजन बस वगैरह जो है, ये फ्यूचर का एक सेगमेंट है और अभी धीरे धीरे अभी ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। आने वाला 20 से 25 साल इसका है और ये गोल्डन पीरियड होगा आने वाले 20 से 25 साल। तो लॉन्ग टर्म सिलेक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। आप इस स्टॉक को किसी भी विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बोल सकता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो में 100 टाइम्स टारगेट लेकर आने वाले 15 से 20 साल तक बैठ सकते हैं। यकीन मानिए, ये आपके आने वाले, अगर आपका सही रहा, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल या हाइड्रोजन व्हीकल वगैरह की न्यू फ्यूल टेक्नोलॉजी वगैरह का चल रहा है डिमांड, और जिस तरह के इसका रिलायंस के साथ जो इसने अपना जॉइंट वेंचर किया है, अगर आपका सही रहा, ठीक है, मैं किसी तरह की गारंटी नहीं दे रहा हूं, तो ये 100 टाइम्स किया, ये 1000 टाइम्स भी आपके पैसे को ग्रो करके दे सकता है। इतना इसके अंदर पोटेंशियल है दोस्तों, ठीक है। रिलायंस कंपनी को आप कम मत समझिए। रिलायंस के जैसा शायद दुनिया में नामी गिरामी कंपनी बहुत कम ही होंगी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो है, लेकिन इंडिया में अगर देखेंगे हर एक पैमाने पर रिलायंस जैसा कोई कंपनी भी नहीं है। और ये तो फ्यूचर का सेगमेंट है दोस्तों। अगर 10,000 भी लगाकर छोड़ दिए अगर आने वाले 20 साल तक, तो यकीन जानिए आपके 10,000 को ही करोड़ों में ये बदल सकता है, तब्दील कर सकता है। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टी का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसको विजिट करें और ये जानने की कोशिश करें, जब स्टडी करें कि किस किस तरह का ये सेगमेंट में आप काम कर रही है। जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। ओलेक्ट्रा ई बस, ओलेक्ट्रा इंसुलेटर, ठीक है। ई बस की इनकी कई सारी वेराइटीज़ हैं। जो हाइड्रोजन बस का जो यही हाइड्रोजन बस का जो आने वाले प्रीवियस हफ्ते में जिसका मार्केट में न्यूज आया, और न्यूज आने के बाद इस शेयर में तब से क्या आग लगी हुई है, और आप देखेंगे कि शेयर में जिस तरीके से आग लगी हुई है वो आपको दिखाता है कि अगर जो लोग मार्केट की न्यूज को प्ले किए होंगे वो लोग भी अभी तक 60% बेनिफिट पर बैठे होंगे दोस्तों। कैसे? अब जरा इनका हम लोग चार्ट का थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ओलेक्ट्रा का डे टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है। हमेशा की तरह प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा है, जो कि एक्सपोनेंशियल है। ग्रीन वाली जो लाइन है 200 डेज की है, येलो वाला लाइन जो है ये 150 डेज की है, रेड वाला लाइन जो है 100 डेज की। प्राइस को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर RSI भी लगा के रखा हुआ है। एट प्रेजेंट देखेंगे तो RSI 80 के पास चली गई है, यानी कि ओवरबॉट टेरिटरी में अब प्राइस पहुँच चुका है, ठीक है। ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच चुका है, लेकिन हाईली इसको ओवरबॉट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 90-95 तक भी जाता है RSI स्टॉक में। प्रीवियस इनका हाई जो था, ऑल टाइम जो हाई था, ये 900 से ऊपर यानी 927 के आसपास का है। एट प्रेजेंट जो है मार्केट का, यानी कि आज के दिन फ्राइडे के दिन क्लोजिंग प्राइस 704 रुपया हुआ। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आपने लिया हुआ है और आपने माइंड मेकअप करके रखा हुआ है कि मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स तक 15 ईयर्स तक बने रहूंगा, तो किसी भी हड़बड़ी में मत फंसिएगा, ठीक है। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें हड़बड़ी में नहीं फंसिएगा, बैठे रहिए आराम से, स्टॉक में बैठे रहिए आप, ठीक है जी। क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये वो दिन है, इन्होंने लो बनाया अपना, ये वाला दिन लो बनाया था और लो लगभग इनसा 380 का है। ये वो पहला कैंडल है जब मार्केट में न्यूज आया रिलायंस इंडिया ने ओलेक्ट्रा का के साथ कोलैबोरेट किया है, और इनका पहला हाइड्रोजन बस का मीडिया में फोटो लीक किया गया, फोटो आया और अनाउंस किया गया। ये पहला कैंडल है। उस टाइम पर ये प्राइस 400 के आसपास होती थी। मान लीजिए जो मेरे भाई न्यूज को प्ले करके रख लिया, अगले ही दिन इसके अंदर 20% का अपर सर्किट लगा, और वहां से देखिए, यानी कि अगर इस प्राइस में मान लीजिए 450 के आसपास के प्राइस में या 500 के आसपास में प्राइस में भी जो मेरे दोस्त लोग पकड़ लिए होंगे इस स्टॉक को, मान लीजिए 500 उनका खरीद प्राइस रहा, आज के डेट में 704 रुपया पहुंच गया, यानी मोटा मोटी हम देखेंगे तो 47% का प्रॉफिट हो गया। देखिए ये स्टॉक निसंदेह फ्यूचर का है, लेकिन एट प्रेजेंट काफ़ी चल चुका है दोस्तों, ठीक है। ये
1 हफ्ते के पीरियड का आप देखेंगे तो काफ़ी चल चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक खराब हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आपको अलर्ट होना चाहिए इस स्टॉक में, ठीक है। अब आपको अलर्ट होना चाहिए। अगर आने वाले का 1-2 कैंडल में अगर यहाँ पर रुकता है तो मैं बोलूँगा कि आप अपने जितने भी अगर ट्रेडिंग के पर्पज से लिए, अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए हैं तो कुछ ना कुछ अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, क्योंकि ये जो एक रेसिस्टेंट है, 1-2 दिन 2 बार 3 बार पहुँचने की कोशिश किया, ये चौथी बार आज पहुंचा है। हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे और उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे अपने प्रीवियस रेसिस्टेंट को, ठीक है दोस्तों। निसंदेह ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है, क्योंकि 3 बार इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ है। और आज का कैंडल जो दिखा रहा है ऊपर की तरफ से काफ़ी रिजेक्शन आया है इस कैंडल में। ये देखिए प्राइस आज के दिन गया था 745 तक, ये दिख रहा है आपको दोस्तों 700, ये जो वीक दिखिए ये रिजेक्शन कैंडल शो कर रहा है। 745 तक गया था और 704 पर क्लोज हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा इसके अंदर आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो तो। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए इस टाइम प्रीमियम पे लिया है तो भाई एक स्टॉक पे आपको 150 से 250 रुपया मिल रहा है, क्या खराब है क्या? कुछ आपको प्रॉफिट सिक्योर कर लेना चाहिए। जब आपको कंसोलिडेशन होता हुआ दिखे और फिर फर्दर आपको ब्रेकआउट दिखे तो स्विंग ट्रेडिंग में आप फिर एंट्री ले लीजिएगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं तो बैठे रहिए। मैं तो बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में अगर बैठे हुए हैं तो अगर इस प्राइस जोन में अगर मिल रहा है वापस तो वापस इसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए, क्योंकि प्राइस में निसंदेह प्राइस में काफ़ी स्ट्रेंथ है। आप देखेंगे तो प्राइस जो लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस है तीनों के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और तीनों का झुकाव ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी इंक्लाइनेशन दिख रहा है तीनों में। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में यहाँ पर प्राइस रुके, वापस अपने लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस यानी कि 200 डेज के यानी 640-650 के बीच में अपने आप को सस्टेन करे और वापस वहाँ से बाउंस बैक करके अपना रेसिस्टेंट को ब्रेक करते हुए ब्रेकआउट दे और फर्दर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब आपको अलर्ट रहना चाहिए इसके अंदर। अगर प्रॉफिट अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए थे, न्यूज को प्ले करने के लिए थे, तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ आ गया, आपको बुक कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं तो मैं बोलूँगा, एडवाइस करूँगा कि आपको आप बैठे रहिए और अपॉर्चुनिटी मिले तो और इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें दोस्तों। अब मैं जरा आपको एक बार इनके फंडामेंटल पे लेके आया हूँ। देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज के 10 मार्च की क्लोजिंग प्राइस है 4.96% की तेजी के साथ इसमें 704 रुपया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,789 करोड़ का है। आज ही के दिन इन्होंने हाई लगाया था 744 का और 374 इनका 52 वीक का लो है। डिविडेंड यील्ड 0.6% है। फेस वैल्यू इनका 4 का है। इंडस्ट्री पीई जो है 80.03 है। स्टॉक का पीई जो है 103 का है। इंडस्ट्री का पीई काफ़ी हाई है, इसलिए स्टॉक का पीई कंपैरेटिवली हाई है। बुक वैल्यू जो है 97.3 रुपीज़ का है। आरओसी 8.05 का है और आरओई जो है 4.87 है। ये आपको देखकर बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में, फ्यूचर के बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी 0.10 करोड़ है। कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल कोई खास ज़्यादा नहीं है। अर्निंग पर शेयर 6 रुपया 87 पैसा का है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 34.4 है। सेल्स ग्रोथ जो है 41.4 है। ये दो मेजर आपको देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। द कंपनी इज प्राइमरली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल बसेस, ठीक है। इट इज रजिस्टर्ड ऑफिस इन हैदराबाद। आपने देख लिया यहाँ पर। अब इस फील्ड की, सिमिलर फील्ड की कंपनियों भी जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में काम कर रहा है, जैसे अशोक लीलैंड हुआ, टाटा मोटर हुआ, फोर्स मोटर हुआ, जो मार्केट में लिस्ट है टाटा मोटर है, ठीक है। लेकिन स्पेशलाइज्ड जो है इलेक्ट्रिकल बस या हाइड्रोजन बस बनाने के लिए इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अलर्ट रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप बैठे रहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। शुभ रात्रि।